नमस्कार बच्चों, इस वीडियो में हम लोग राजस्थान बोर्ड का सिलेबस देखेंगे। सब्जेक्ट है आपका इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस फॉर क्लास 11 आरबीएससी बोर्ड फॉर सेशन 2024-25। तो बच्चों आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये है आपका आईपी का सिलेबस, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान अजमेर, सिलेबस फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन 2025 फॉर क्लास 11th। आपका सब्जेक्ट है इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस, जिसको आप लोग आईपी के नाम से भी जानते हैं। देखेंगे हम लोग इसमें कि आपका सिलेबस क्या है, कौन कौन से यूनिट है और किस किस यूनिट में कौन कौन सा आपका चैप्टर है और कितने अंक का किस यूनिट से क्वेश्चंस पूछा जाएगा। तो सबसे पहला जो यूनिट है उसका नाम है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सिस्टम। इसमें एक चैप्टर है, चैप्टर का नाम है कंप्यूटर सिस्टम, जिसमें आप कंप्यूटर का आपको इंट्रोडक्शन मिलेगा, जैसे कि कंप्यूटर क्या होता है, इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटिंग डिवाइसेस, इसके अलावा इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, मेमोरी के बारे में, सॉफ्टवेयर के बारे में, हार्डवेयर के बारे में, सॉफ्टवेयर के टाइप्स के बारे में, ये सारा कुछ आप पढ़ेंगे। इस यूनिट से 5 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे आपके। यूनिट नंबर 2 है इंट्रोडक्शन टू पाइथन। इसमें क्या पढ़ेंगे, इसमें देखिए सबसे पहले तो जानिए चैप्टर क्या क्या है। आपका चैप्टर 3 है जिसका नाम है ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ पाइथन। फिर चैप्टर 4 है आपका वर्किंग विथ लिस्ट्स एंड डिक्शनरीज। चैप्टर 5 है अंडरस्टैंडिंग डेटा। ठीक है, यहाँ पर सब कुछ पाइथन के बारे में आपको यहाँ पर पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ क्या क्या चीजें हैं। 25 मार्क्स का जो है क्वेश्चंस जो होगा वो आपका यूनिट नंबर 2 यानी इंट्रोडक्शन टू पाइथन से पूछा जाएगा। फिर आपका जो यूनिट 3 है उसका नाम है डेटा हैंडलिंग यूजिंग नमपाई। ठीक है, ये भी पाइथन ही है ना, पाइथन का ही हिस्सा है। इसमें एक ही चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6, नाम है इंट्रोडक्शन टू नमपाई। इसमें आप नमपाई के बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली डेटा हैंडलिंग जो है पाइथन में कैसे होता है वो सब कुछ इस यूनिट में, इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे। कितने अंक के या कितने मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 15 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसके बाद आपका जो यूनिट 4 है उसका नाम है डेटाबेस कॉन्सेप्ट्स एंड द स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, मतलब एसक्यूएल। ठीक है, इसमें आपका 2 चैप्टर है। चैप्टर 7 वो है डेटाबेस कॉन्सेप्ट, और जो आपका चैप्टर 8 है जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज दैट इज एसक्यूएल। तो डेटाबेस क्या होता है वो सारा कुछ पढ़ेंगे। फिर एसक्यूएल यानी स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज के बारे में, इसमें बहुत सारे कमांड्स वगैरह होते हैं, वो सारा कुछ पढ़ेंगे। इस यूनिट से कितने मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 20 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। फिर हम लोग देखते हैं आपका यूनिट 5। यूनिट 5 जो है इससे कौन सा चैप्टर है, तो आपका चैप्टर नंबर 2 है आपके बुक से। ठीक है, यूनिट 5 है क्या, यूनिट 5 है इंट्रोडक्शन टू इमर्जिंग ट्रेंड्स, और चैप्टर का नाम है इमर्जिंग ट्रेंड्स। इसमें क्या क्या चीजें आप पढ़ने वाले हैं, इसमें पढ़ने वाले हैं आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, क्या है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग क्या होता है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग क्या होता है। फिर आप पढ़ेंगे इमर्सिव एक्सपीरियंस, रोबोटिक्स के बारे में पढ़ेंगे, बिग डेटा के बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा आप पढ़ेंगे आईओटी पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत कुछ आपको पढ़ने को जानने को यहाँ पर मिलेगा। एक बहुत ही खास टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ने को मिलेगा, जानने को मिलेगा, वो है आपका ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। इस यूनिट से भी 5 अंक के यानी 5 मार्क्स के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। बात करते हैं प्रैक्टिकल का। प्रैक्टिकल के लिए क्या क्या है, देखिए ध्यान दीजिएगा। सीरियल नंबर 1 है प्रॉब्लम सॉल्विंग यूजिंग पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, 8 मार्क्स का क्वेश्चन। प्रॉब्लम सॉल्विंग यूजिंग numpy, 5 मार्क्स का क्वेश्चंस। थर्ड है क्रिएटिंग डेटाबेस यूजिंग MySQL एंड परफॉर्मिंग क्वेरीज, 5 मार्क्स का क्वेश्चंस। और फिर प्रैक्टिकल फाइल आपको बनाना है जिसमें कम से कम आपको 20 पाइथन प्रोग्राम लिखना होगा, 5 NumPy प्रोग्राम लिखना होगा और 20 SQL क्वेरीज लिखना होगा। 7 मार्क्स मिलेगा आपको प्रैक्टिकल फाइल के लिए। फिर आपका वाइवा होगा, यानी कि आपका मौखिक प्रश्न पूछा जाएगा, 5 अंक का। इस तरीके से आपका जो प्रैक्टिकल हो गया वो आपका हो गया 30 मार्क्स का। क्या किताबें पढ़ेंगे आप, किताबें पढ़ेंगे आप चाहें तो एनसीईआरटी का, है ना, एनसीईआरटी का आपका बुक आता है इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस यानी आईपी, आप वो पढ़ सकते हैं फॉर क्लास 11th के लिए। तो बच्चों ये था क्लास 11 का इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस का सिलेबस वर्ष 2024-2025 के लिए। बच्चों कमेंट करके जरूर बताना आप कौन से सिटी से हैं और आपके स्कूल में किस माध्यम में पढ़ाई होती है कक्षा 12 की। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।